अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे एक इस्लामी भाई ने हमारे गाँव से ये सवाल किया है कि हज़रत अरफा के दिन हमें क्या करना चाहिए और अरफा किसे कहते हैं, असल माना में अरफा का मतलब क्या होता है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और बहन हैं और ख़ासकर हमारी इस्लामी बहन बहुत ही ज़्यादा इसमें मुलव्विस हैं। अरफा के दिन गलत रस्मों और रिवाजों को जो है वो ईजाद करते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम अरफा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो तमाम दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अरफा कब होता है। देखिए, शब बारात से एक दिन पहले वाले दिन को अरफा कहते हैं। और अरफा कब से ईजाद हुआ, मतलब अरफा कब से मनाने लगे लोग, तो मोहतरम नाज़रीन किराम, अरफा के बारे में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। किसी भी किताब में आपको अरफा के बारे में नहीं मिलेगा, लोगों ने अपने ही से ईजाद कर दिया है। अब अरफा के दिन क्या करते हैं, देखिए अरफा के दिन लोग क्या करते हैं कि इसाले सवाब करते हैं उस साल या उससे कई साल पहले या उसके ख़ानदान से छोटे बड़े बूढ़े जितने भी लोग इस दारे फ़ानी से चले गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, उनके नाम इस दिन इसाले सवाब करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन में इसाले सवाब करने को ज़रूरी समझते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस दिन का इनकार करते हैं। तो जो इनकार करते हैं, अगर उनकी वजह ये है कि इसाले सवाब नहीं करना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग ज़रूरी समझते हैं कि इस दिन इसाले सवाब करना ज़रूरी है तो ये भी गलत है। देखिए, हर दिन जिस तरीके से इसाले सवाब करना ज़रूरी नहीं है, उसी तरीके से इस दिन भी एकदम फ़र्ज़ व वाजिब समझ लेना कि इस दिन इसाले सवाब करना ज़रूरी है तो ये भी गलत है। हाँ, अगर कोई करता है ज़रूरी समझ करके नहीं करता है, बस ये कि इस माह मुबारक में ये मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के सदक़े में अपने मरहूमीन के नाम इसाले सवाब अगर वो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर गलत रस्म रिवाज से कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ इलाके में हमने देखा है, हमारा तजर्बा है कि कुछ इलाके में शब बरात से एक दिन पहले लोग बच्चों को दूध पिलाते हैं। कई इलाकों में ऐसा होता है कि 7 टाइप्स का खाना बनाती हैं, 7 तरीके का खाना बनाती हैं औरतें, और फिर उसके बाद उसे सजा करके सवार करके अच्छे से जो है फातिहा कराती हैं और जो है अपने मरहूमीन के नाम इसाले सवाब करती हैं और गरीबों में बांटती हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप 7 ने 1000 तरीके का खाना आप बना करके इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन 7 ही तरीके को या 8 ही तरीके को ज़रूरी और वाजिब समझ लेना ये बिल्कुल गलत है। और एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या जिसके ख़ानदान से या जिसके रिश्तेदार से या जिसके घर से कुछ लोग इंतकाल कर गए हैं उसके लिए जो है रोज़ा रखना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस दिन रोज़ा रखना ये नफल रोज़ा है, अगर आप चाहें तो रखें और अगर आप चाहें तो ना रखें। तो आप इस दिन क्या करें, अगर आप इसाले सवाब करते हैं अपने मरहूमीन के नाम से तो आपको जो भी मियस्सर हो, मतलब अगर चीनी हो या पानी हो या कोई भी मीठी चीज़ हो या हलवा हो, आपको आपकी जो भी ताकत हो, इस्तिताअत हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप जो है उसे बनाएं और फिर उसके बाद अपने मरहूमीन के नाम इसाले सवाब करें। इसलिए कि मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि जो शख्स कब्र में है वो एक दरिया की मानिंद है, कि जैसे कि दरिया में इंसान डूबता है ना, वैसे ही डूबने वाला शख्स जैसे कि निदा लगाता है, आवाज़ लगाता है कि मुझे बचाओ 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 बचाओ, उसी तरीके से जो इंसान कब्र में है वो इस उम्मीद में रहता है कि मेरा बेटा, मेरे वालिद, फिर उसके बाद मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए इसाले सवाब करेंगे, मुझे अज़ाब कब्र से निजात कर दिया जाएगा। उसी तरीके से कब्र में लेटा हुआ इंसान जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने औलाद से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से वो सवाब की उम्मीद लगाए रहता है। जिस तरीके से दरिया में डूबता हुआ शख्स वो हाथ उठा करके या किसी भी तरीके से वो आवाज़ लगाता है कि मुझे बचा लो, उसी तरीके से कब्र में लेटा हुआ शख्स वो उम्मीद रखता है कि जो है मेरे लिए इसाले सवाब करो ताकि मेरा अज़ाब कब्र कम हो जाए। तो इस दिन अगर कुछ लोग इसाले सवाब करते हैं तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब जानना ये बिल्कुल
غلط ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ معقول جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔